स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन हेलो एरीन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, and then after we will talk about preparation of haloarenes and their chemical properties also. अभी क्या है, हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिन मेथड्स की हेल्प से हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन मेथड्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो हमारे पास एल्कोहल होता है ROH ग्रुप, ठीक है, अगर हम इसकी किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दे, HX के साथ रिएक्शन करा दे, तो ऑब्वियसली आपका बनेगा RX प्लस H2O। और ये जो RX बना है इसी को तो हम कहेंगे कि ये हेलो एल्केन है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। हम इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ है। ठीक, देखो आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम ROH लेंगे। ROH में जो ऑक्सीजन होगा उसके पास दो लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर मैंने दिखाया है। ठीक है, जो ये HX बॉन्ड है, HX बॉन्ड में H पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और हेलोजन नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो इससे होगा क्या एक्चुअली कि जो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ऑक्सीजन के पास, वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई हियर यू गेट ROH पॉजिटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी के बाद जब इस ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब आप लॉजिक यहाँ पे समझना है कि ये बॉन्ड टूटेगा कैसे। जब हाइड्रोनियम आयन बन गया तो ये हाइड्रोनियम आयन अनस्टेबल है। ठीक है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन का अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इस R पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देता है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है RX प्लस H2O, जो कि आप ऊपर रिएक्शन में देख रहे होंगे। तो एक सिंपल वे में आपको समझना है कि अगर हम किसी अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl, HBr, HI के साथ, HF के साथ बहुत कम रिएक्शन हम कराते, हम मेनली HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। और अब इस पे हम डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस। और एक चीज यहाँ पे और बता देता हूं मैं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल से हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज और समझनी है,
देखिए प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, तुरंत मैं बोलूंगा आप इसको देखो और ये प्रोडक्ट बना दो, बट उसके पीछे रीजन जो है कि ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। अगर इतना समझना होता कि ये रिएक्शन करा दो प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये समझना है कि कैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया और मैंने आपको बताया कि हाँ ये इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब मेरी बात को समझना है यहाँ पे कि जैसे जो अल्कोहल है हमारे पास, अगर हम इस अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि CH3CHOH, एक तो अभी ये हो गया, इसको हम CH2OH ले लेते हैं, और एक हम लेते हैं अल्कोहल ये। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अब यहाँ पे जो R ग्रुप है, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो R ग्रुप है वो यही तो है, CH3CH2, CH3CH2CH एंड दिस पार्ट। OH को बस हमें हटाना है और उसी पे हैलोजन ऐड करना है। अगर आप इन अल्कोहल्स की डिग्री देखोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर किसी ने पूछ लिया कि इन अल्कोहल्स में से कौन सा अल्कोहल HX के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड सबसे फास्ट होगी, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि किस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये जो अल्कोहल से कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा HX के साथ, जल्दी से हाइड्रोजन हैलाइड अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें कार्बोकेटायन का रोल है C पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटायन जो जितना स्टेबल बनेगा वही प्रोडक्ट इजीली बनेगा। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ये 1 डिग्री, यहाँ पे लगाएंगे 2 डिग्री, यहाँ पे लगाएंगे 3 डिग्री, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX of alcohol is this. Tertiary alcohol give more faster reaction, more highly reactive towards HX, reactivity of the alcohols। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपसे HX की रिएक्टिविटी अल्कोहल के टुवर्ड्स पूछ ली गई कि अल्कोहल के साथ अगर हम HX की रिएक्टिविटी कराते तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस करी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किसी अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करा के हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी रिएक्शन को हम और थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा जरा एक सेकेंड यहाँ पे कि जो हमारे पास अल्कोहल है, मैंने बता दिया कि वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, CH3CH2OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 zinc chloride, and here we take tertiary alkyl halide in presence of HCl in presence of zinc chloride। ठीक, अब ध्यान से इन चीजों को समझना है कि प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी, ये जो मेथड है इस मेथड को हम कहते हैं ग्रुप्स मेथड या ग्रुप्स प्रोसेस। ये स्पेसिफाई मैंने कर दिया, व्हेन HCl in presence of zinc chloride that is known as Group's process and HCl plus ZnCl2 is combinedly known as, इस पूरे को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? लुकास रिएजेंट।
ये आपका हो गया लुकास रिएजेंट। अब क्या करना है, ध्यान से समझना है इस चीज को कि प्रोडक्ट बनाते टाइम आप देखो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको असली फील आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचेंगे पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे, तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर एक बार थोड़ा पेशेंस बना के देख लिए वीडियो, तो फिर आपको क्लियरली समझ आएगा कि एक्चुअली मैं पढ़ाना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो एंड में जाके आपको पता चलेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप पूरा देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप चीजों को समझ सको। मैंने यहाँ पे एक चीज बता दी कि अगर हम HCl प्लस ZnCl2 से अल्कोहल की रिएक्शन कराते तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, और HCl प्लस ZnCl2 को कंबाइंडली एक साथ हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। यहाँ पे जो ZnCl2 है, ZnCl2 यहाँ पे एक तरीके से लुईस एसिड का काम करता है, और लुईस एसिड है तो ऑब्वियसली ये किसी के लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिड है तो लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ सॉल्ट बनाएगा। अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, बस इसमें बातें समझना ज़्यादा जरूरी है। और वो बात ये होगी कि अगर हम इनके प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। आप लॉजिक समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये हाइड्रोजन को देंगे, हाइड्रोजन के साथ OH2 होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl जाके इस पे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस H2O प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे भी प्रोडक्ट इजिली बन जाएगा। अब आप चीजों को समझ रहे होंगे। एंड हियर ऑल्सो ये प्रोडक्ट है। अब इसमें एक चीज ये समझनी है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें इस लुईस एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जबकि जब 3 डिग्री की हम बात करते हैं तो इस ZnCl2 का रोल बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप ZnCl2 ना भी यूज करो तो फिर HCl इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन अभी अभी हमने डिस्कस किया था। देखो अब मैं लिंक कर रहा हूं क्वेश्चंस को। अभी मैंने बोला था कि 1 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो जब प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। उस टाइम पे जब हम लुईस एसिड यूज करेंगे तो ये लुईस एसिड इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और इस बॉन्ड को वीक करेगा, और जब वीक होगा ये बॉन्ड तो ये टूट के यहां से अलग होगा और उस पे जाके हैलोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे, ये अगर विदाउट ZnCl2 आप कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 मिनट या कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 3 डिग्री विल मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl, इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 इट गिव्स प्रोडक्ट। अगर आप ZnCl2 नहीं भी यूज करते हैं तब भी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करके अल्कोहल से किस तरीके से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो ये अल्कोहल में आपका पहला मेथड था। अगर आपको कोई डाउट है तो उन चीजों को थोड़ा सा एक बार पॉज करके स्लोली एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए और उन चीजों को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको अपना स्पेंड करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बस जल्दी जल्दी निपटाओ, खत्म करो, इतना टाइम किसके पास है, तो फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम HCl के बजाय HBr के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान इस बात का देना पड़ता है कि जो कंडीशन होती है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं रिफ्लक्स करके। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 Br प्लस H2O। ठीक है, तो ये कुछ मतलब मेथड्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन होता है और उन कंडीशंस के बेसिस पे ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो बेसिकली आपको फिलहाल ये समझना है कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड के बना सकते हैं HCl, HBr और HI के साथ। ठीक, अब हम नेक्स्ट मेथड अल्कोहल का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड है बी पार्ट आपका अल्कोहल की ही, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2, सॉरी SOCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें समझना है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपको समझना है। CH3CH2OH या ROH ले लीजिए जनरली समझने के लिए। पहले ROH reacts with thionyl chloride in presence of pyridine. It gives RCl plus sulfur dioxide in gaseous state and HCl in gaseous state। ठीक है, देखो भाई ये रिएक्शन एक तरीके से इंपॉर्टेंट मेथड है। जो अभी हमने ऊपर की साइड में रिएक्शंस पढ़े हैं हेलो एल्केन्स बनाने के, उनसे ये बेटर मेथड इसलिए होता है कि जब हम इस मेथड से आपका हाइड्रोजन जो हेलो एल्केन है वो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक फायदा ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसियस फॉर्म में बन के वहां से स्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सिर्फ बचता क्या है हेलो एल्केन, तो वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। इसलिए ये ज्यादा बेटर मेथड कंसीडर किया जाता है रिएक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने रिएक्शन लिया यहाँ पे CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल और SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो अब आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, OH को रिप्लेस कर दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए। हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म भी डिस्कस नहीं करते, नहीं तो एक ही चैप्टर 6 महीने पढ़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस SO2 प्लस HCl, जहां जरूरी है उनकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। जहां पे ट्रिक की जरूरत है वहां ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमें ट्रिक की जरूरत थी, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी। एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन HCl एंड रिमेनिंग SO और ये ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड और 1 क्लोरीन आके एल्काइल ग्रुप पे अटैच्ड हो गया RCl। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ C मान लीजिए। ये पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट था आपका HX के साथ, सेकंड हो गया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थर्ड हो गया आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। सिमिलर रिएक्शन है ROH प्लस PCl5 दैट गिव्स RCl प्लस PCl3 प्लस HCl, सॉरी POCl3। ठीक है, फॉस्फोरिल क्लोराइड बनता है और RCl एज ए प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन्ड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl एज ए प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया मैंने आपको, OH प्लस PCl5, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो भी प्रोडक्ट बनाना इतना आसान है, बस आप बाई प्रोडक्ट तो एज यूजुअल होगा, कुछ चेंज नहीं करना है। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, PCl5 के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन है तो बाई प्रोडक्ट तो यही बनेगा POCl3 प्लस HCl। एक बार ध्यान से अगर समझ लेंगे तो डेफिनेटली ये कभी नहीं भूलेगा कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनता है, और ये कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, और जहां पे आपका OH है वहीं पे आपको क्या अटैच करना है,
क्लोरीन अटैच करना है। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ा सा सिंसियर होके अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी में एक रिएक्शन है आपकी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। रिएक्शन होगी आपकी अब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा RCl प्लस H3PO3, ठीक है। और इससे रिएक्शन कराने के लिए हमें 3 मोल्स ROH का यूज करना पड़ता है, जिस वजह से ये भी आपका 3 मोल्स बनता है यहाँ पे 3RCl प्लस H3PO3, ठीक। अब देखिए इस रिएक्शन का एक्चुअली ये मतलब है यहाँ पे कि हम PCl3 के साथ ROH की रिएक्शन कराएंगे, 3 मोल्स RCl प्लस H3PO3 प्रोडक्ट बनेगा। कभी क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर हम PCl3 की बजाय PBr3 और PI3 अगर यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आपका ऐसे ही बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन जो आपके PBr3 और PI3 होते हैं ये अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, तो इनको जब हमें रिएक्शन करानी होती है तब प्रिपेयर करके और तब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो PBr3 और PI3 बनाने के लिए इनकी रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ करानी पड़ती है और ब्रोमीन के साथ करानी पड़ती है, तब जाके ये आपका PBr3 और PI3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और तब जाके ये आपकी रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ROH लिया यहाँ पे और PBr3 के साथ रिएक्ट कराया तो 3 मोल्स आपका बनेगा RBr प्लस H3PO3। यहाँ कोई चेंज नहीं है, H3PO3 में कोई चेंज नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू हो जाएगा, लेकिन PBr3 PI3 अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से इनको जब हम रिएक्ट करते हैं तो पहले फॉस्फोरस ब्रोमीन की रिएक्शन करके ये बनाते हैं PBr3 और फॉस्फोरस प्लस आयोडीन को रिएक्ट करा के हम बनाते हैं PI3। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे P4 प्लस इस तरीके से कर दीजिए 4Br, ठीक है। 6Br2 यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 12 करने के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। तो ये रिएक्शन करा के तब जाके हम इनका प्रोडक्ट बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप किसी भी अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको कुछ मेथड्स डिस्कस किए, उन मेथड्स के बेसिस पे अल्कोहल से रिएक्शन करा के आप हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं।